इधर या तो ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। और जो है ना आज दरअसल हमारा टॉपिक भी ये था, टॉपिक तो है बात की बात है। आज हमने करना ये था कि हमने ना बनानी चाहिए फर्स्ट पॉडकास्ट। आपको पता है सीजन आया हुआ आजकल पॉडकास्ट का, तो मैंने सोचा क्यों ना पॉडकास्ट बनाएं और जो है ना अपने व्यूअर्स को कुछ नजरानियाँ करके दिखाएं, व्यूअर्स ना हमारे होते बोर। और आज मेरे साथ जो है ना शामिल हुए हैं शिरोज। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और दूसरे नंबर में मेरे साथ शामिल हुए जी, हमें ज्वाइन किया है मियाँ उबैदुल्लाह। कैसे तेरी जमीन ही आई है। तो जी अपनी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको करवाता हूँ छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मियाँ जानते हैं आप सबको ही होंगे, मुझे इतना पता है, सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना अच्छे फॉलोअर्स के साथ हैं। तो सबसे पहले मियाँ था अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो। जी मेरा नाम मियाँ उबैद है और इंट्रोडक्शन इससे खास मेरे ख्याल से कुछ बनता भी नहीं है। जो कुछ हम करते हैं वो आपके सामने काफ़ी वीडियोस में आ चुका है पहले भी। और आज हमें नवीद भाई ने इन्वाइट कर लिया है, जिनको हम प्यार से गट्टू भाई कहते हैं अपने। तो हम उनके पास हाजिर हो गए हैं। अब टॉपिक इनका हमें नहीं पता वो क्या है, क्या डिबेट करना चाह रहे हैं ये। टॉपिक मैंने बेसिक कोई नहीं रखा सोच के, लेकिन जो डिस्कशन करेंगे जो हमें समझ आ गया कि बेसिक जो आजकल का मौजूद है ना यूट्यूब के ऊपर, उसके मुताबिक आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उससे पहले शुरू करने से पहले मैं कहता हूँ शिरोज साहब जरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना भी दे दो। जी मेरा नाम है शिरोज शुएब। तो हम भी इसी टीम के मेंबर हैं। हमारे भाई एक और हैं नाम बता दो कोई। मोहम्मद बिलाल, जो कि इधर आ नहीं सके। टूर पे गए थे जिसकी वजह से उन्होंने पॉडकास्ट इधर गए हुए टूर पे। तो वो सवाल का काम किया। सवाल पॉडकास्ट का बेसिक अरेंज करने का मकसद जो था हमारा, बिहाइंड द सीन मैंने इनको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि आपने इस बारे में हमारी बात होगी, जरा थोड़ी सी ना बंदा उधर माइंड सेट अपना कर लेता है। अच्छा तो अभी मैं नवीद भाई से या गट्टू भाई से ये पूछना चाहूँगा कि हमने यूट्यूब पे तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं तकरीबन इतना टाइम हो गया। और एक स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम एक ही लेवल पे हैं। मतलब ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कभी कभार कम हो जाता है और मतलब बढ़ने वाला कोई सीन नहीं है। तो आप हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि 6 महीने मेहनत करने के बाद, रेगुलर व्लॉग्स करने के बाद, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के बाद, आपने ट्रैवल व्लॉग्स कर लिए, आपने घर में चूज़े ला के उनका व्लॉग कर लिया, गाड़ी का व्लॉग कर लिया, जो ट्रेंडिंग में चीज़ें थी। तो आपका व्लॉग वायरल ना होने की सबसे बेसिक वजह आपको क्या नज़र आती है? अच्छा, सबसे पहले मैं बात शुरू करने से ना पहले ये आपको बताऊंगा कि ना होता इस तरह है कि यूट्यूब जो है ना वो रिकमेंड करता है आपको कंटेंट, ठीक है, कि आप किसी कंटेंट के ऊपर बनाओ। हमारा मेन मसला ये था कि हमारा मेजर कोई कंटेंट नहीं था, हम बना रहे थे डेली व्लॉग्स, ठीक है, वीक में तकरीबन 3 से 4 हमारे व्लॉग आ रहे थे। नहीं, व्लॉग्स तो आ रहे थे इस टाइम पे पाकिस्तान रीजन में, ये भी एक कंटेंट गिना जाता है कि आप डेली व्लॉग कर रहे हो, आप कुछ भी दिखा सकते हो ना बेसिक। क्योंकि हमारा यूट्यूब पे शुरू करने का मेन पर्पस था ना वो, जिस तरह हम अपने स्पीरियड्स को देखते हैं, जो हमारे 4-5 मेजर हैं, नाम तो नहीं मैं उनका ले सकता, तो उनको देख के हमने यूट्यूब बेसिक शुरू किया था। तो उसमें ये था कि हमको ये कंटेंट लेके चलेंगे, ट्रैवलिंग का होगा तो सिर्फ ओनली ट्रैवलिंग होगी, ये फूड का होगा तो सिर्फ फूड पे हम उस पर करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, खाना पीना करेंगे और जो है ना इस तरह का सीन होगा। लेकिन जो ना हमें मसला ये था कि एक तो बजट था, शुरू में आपको पता है हम स्टूडेंट्स हैं और साथ हल्का फुल्का अपना काम भी करते हैं, तो बजट का भी थोड़ा इशू होता है। तो इसलिए जो ना फिर हमने सोचा कि ना जो आता है ना समझ उस पर ब्लॉग बना देते हैं। अपनी तरफ से हमने भरपूर कोशिश की है कि हमारे जो ब्लॉग है ना वो बेहतर से बेहतर हो। और तो मेन मसला मियाँ सर पता क्या है, आजकल जो लोग चाहते हैं ना और लोग करते भी हैं, पहले होता था लोग ना स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करते थे। अब लोग कहते हैं मैं आज इधर खड़ा हूँ, कल मैं डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाऊँ, तो उसके लिए ना गलत काम होगा। लेकिन मसला तो वही है ना कि आप शॉर्टकट वेज सोशल मीडिया पे वायरल होने का ढेर हो, ठीक है, आप उनमें से या हम उनमें से कुछ ट्राई क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, हमें करने में कोई मसला नहीं है। वायरल का मतलब ये होता है कि आपकी ना वीडियो कुछ देर के लिए ट्रेंडिंग पे जाएगी, उसके बाद वो हो जाएगी। दरअसल ये बात पता क्या है, ये यूट्यूब पे अब हम लोगों ने जब पहले फर्स्ट 2 मंथ में स्टार्ट किया ना, तो हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूज बहुत अच्छे आने शुरू हो गए थे, ठीक है। ये वो ट्रेंडिंग वाली बात ही होगी। ट्रेंडिंग ऐसे होगी जी, हम लोग ने अपने घर वालों को बताया, नेबर्स को बताया, फ्रेंड्स को बताया, तो हमारे पहले 2 मंथ्स के अंदर तो बहुत अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर, माशाल्लाह अब तक तो हमारे 1400 हो गए हैं सब्सक्राइबर, बस यहाँ होने वाले हैं। तो अब हमारा वही है कि 2 मंथ्स के बाद कुछ लोग देखना छोड़ देते हैं, कुछ यूट्यूब यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो बस वो ऐसा ऐसा डाउनफॉल की तरफ आ गया। अब हमारा आगे अब नहीं हो रहा। अब अगर हम लोग किसी ट्रेंडिंग वाले
चीज के पीछे जाते हैं, तो आजकल का माहौल ही ऐसा है कि कुछ भी करना तो आपने पहले माहौल घर से से मैं आप लोगों को बताता हूँ, माहौल से मेरी बात सुने आप लोग। माहौल का मेन मतलब पता क्या है, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर लोग चाहते हैं सिर्फ हाशी, ठीक है ऐसे ही। और आप समझ गए होंगे मैं टॉपिक मेरा क्या था आज का। वो टिकटॉक वाली बात आ गई कि नाच लो गा लो या लोग लड़की को चाहते साथ हैं बैठा दो। सिर्फ नाच गाना हो वीडियो के ऊपर, कोई कंटेंट ना हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई बात ना करें, आप सिर्फ इधर उधर की गंदी बातें करें, गॉसिप्स करें इधर उधर के बस। तो मियां साहब आपका कुछ कहना होगा इस बारे सर में? मेरे कहने के मुताबिक तो यूट्यूब पे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो वाकई हैं, ठीक है, वो नहीं यूज़ कर और रहे, जिनको व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। कोई फीमेल फेस यूज़ नहीं करते, कोई वल्गर लैंग्वेज नहीं, हाँ तब तक नहीं करते जब तक उनका कोई कंटेंट का हिस्सा ना हो, ठीक है। बहुत से ब्लॉगर्स या बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है, एक उनकी ऐसी सीरीज़ है, एक सीरीज वाइज चल रहे होते हैं तो वो यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, लेकिन वो उसको मेंशन करते हैं कि 18+ है, ठीक है। इसके अलावा अगर सारी चाय हमारे यार ये नहीं करना है यार, तू करना दे, माहौल चल रहा है तो अच्छा तो खर्चे मारनी वगैरह यार चुस्ती पड़ी है तो देखा शादी में। अच्छा तो बेसिक अब इतनी देर आपका काम करने के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स है कि पाकिस्तान में यूट्यूब की जो एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है, यूट्यूब में आप सोशल मीडिया का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें टिकटॉक है, अब तो माशाल्लाह बहुत सारे टिकटॉकर उठ के यूट्यूब पे आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह से लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिक रूल्स क्या हैं कि आप सबसे पहले ग्रो करेंगे, किस तरह ग्रो करेंगे और जो इक्वल रहे, मतलब कल को भी कांस्टेंट रहे, डाउनफॉल ना है आपका। मैं तो उस बात पे आने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिस्टिक्स समझाना चाहता हूँ। मेरे से मेरा इंटरनेट मसला कर रहा है, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। मेरे हमें आते हैं कमेंट्स, यूट्यूब जो वीडियो बनाता है ना उसको कमेंट्स आते हैं, लोग वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उस तरह कमेंट्स भी आते हैं। तो उन कमेंट्स की बेस के ऊपर ही मैंने आज की पॉडकास्ट रखी है। तो कमेंट ये था कि जी, और ये एक नहीं था, बहुत सारे लोगों का कमेंट थे कि आप वीडियोस बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी है आपकी वीडियो के अंदर, हर वीक में 3 से 4 आपके ब्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन जो ना एकदम जो हाइप पकड़ते हैं ना चैनल, आपके चैनल तो वो हाइप नहीं पकड़ी। आपके साथ कुछ लोगों ने चैनल स्टार्ट किए, कुछ ने फैमिलीज के स्टार्ट किए, कुछ ने आप समझ सकते हैं। तो उसी पे मेरी बात थी आज, और कमेंट ये था कि जी आप अपनी वीडियोस के अंदर लड़कियों को क्यों नहीं लेकर आते। हालांकि उनका फायदा ये है कि आपकी वीडियो जो है ना, आज आपके 10 सब्सक्राइबर हैं, तो आपके 1 मंथ के बाद जो है ना लाखों सब्सक्राइबर हो सकते हैं उसकी वजह से। तो इसके वजह क्या वजह है? बेसिक वजह ये है, एक तो वजह ये है कि हम खुद इंटरेस्टेड नहीं थे किसी को अपने साथ, किसी भी लड़की को कोलैब करवाने में। और मैं आपको बताता चलूं, हमें मसला कोई नहीं था, हमारे बहुत लड़कियां आने को तैयार भी थी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से हम, ठीक है, कुछ हैं अभी, ये दोनों हैं, मैं नहीं हूँ। यूनिवर्सिटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी ऑप्शन थी, हम किसी को भी कह सकते थे कोलैब के लिए, या किसी को भी बोल सकते कि हमारे साथ आके काम करे, कोई इशू नहीं थी। तो हम खुद इंटरेस्टेड नहीं थे इस चीज़ में। हमने स्टार्ट लिया कि हम देखते हैं कि मार्केट में हम आए हैं तो उसको कैसे लेके चलना है। तो अब उसमें अभी तक तो हम फेल हैं, 0 हैं, कोई तरक्की नहीं है आगे। नहीं, इस बार को 0 नहीं कह सकते हम अपनी 100% जो है ना कोऑपरेट कर रहे हैं अपना, ठीक है, आपस में भी लगे हुए हैं, मेहनत सही करते हैं। एडिटिंग में हमारा थोड़ा मसला है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता बंदा सीखता है, और हमारी जो ना मीडिया की फील्ड नहीं थी, सिर्फ उबैद भाई की थी, और उबैद भाई को ना अकेले आपको पता भी पॉइंटर बनाने एक बंदे के ऊपर सारा काम अरेंज करना, हर चीज़ को सेट करना, तो ना इसलिए फिर हमने जो है ना आहिस्ता अपग्रेड कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद रहे हैं, अपनी एडिटिंग को थोड़ा बेटर कर रहे हैं, कलर ग्रेडिंग पे हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो बात आ जाके वही आ जाती है कि आपके व्यूज जो हैं अचानक ऊपर क्यों नहीं जा रहे। सर जा सकते हैं, लोग तो कहते हैं कि पैसा आता किसी को दुखता नहीं है, तो आप ये हर बार क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि आप अपनी वीडियो में किसी लड़की को लें या फैमिली कंटेंट शुरू कर दें। यार पता है क्या, हम किसी लड़की का चेहरा दिखा के या फैमिली में से किसी वुमेन का चेहरा दिखा के हम व्यूज़ नहीं लेना चाहते, ठीक है। कुछ जो इंसान की पर्सनल लाइफ है ना, ये प्राइवेसी की तरफ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आजकल का माहौल ही है। अच्छा शिरोज साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मतलब इस तरह होना चाहिए लड़की वाला? नहीं, होना नहीं चाहिए। क्या वजह है इसके पीछे? लोग फिर हमें क्यों कमेंट्स करते हैं? लोग फिर गलत कमेंट्स करते हैं कि वो फिर बात वही आ जाती है कि जिस तरह हम सोचते हैं कि लड़की नहीं होनी चाहिए, इस तरह भी दूसरे लोग भी सोचते हैं। वो कहते हैं कि कल को यही बात कहते हैं कि जी आप लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूँ कर रहे हैं, मतलब फिर कुछ लोग वर्गल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कमेंट्स में, तो वो फिर चीज़ अच्छी नहीं है वो। अच्छा, उस दिन मैंने एक और कमेंट करा, तो वो लड़का ना ये था, क्या कहते हैं,
इन्हीं के हक में था कि आप लड़कियां बीच में लेकर आ सकते हैं। वो कहता अगर उनके व्यूज आ रहे हैं उनको कोई मसला नहीं, तो आप लोगों को उससे मसला क्यों है? सर या तो आप बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ना तो हम करते हैं, ठीक है। हम अल्लाह का शुक्र है, खाते हैं पीते हैं, मिडिल क्लास ज़रूर है, ठीक है। हमें वो शौक़ नहीं है जी हम किसी का चेहरा दिखाएं, व्यूज़ लें, उन व्यूज़ से हम पैसे बनाएं, ठीक है। हाँ, कोई एक लड़की अपना चैनल बना के काम कर रही है, ठीक है, वो एक सेपरेट है, अलग है, ठीक है, वो अपनी लाइफ को जिस तरह लेके जाना चाहती है, हम उसको अलाउ नहीं करते, हम अपने आप को अलाउ नहीं करते कि हम अपने साथ किसी लड़की को ऐड करें, ठीक है। इन फ्यूचर भी हमारा कोई इरादा नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर चलता रहा चैनल हमारा इस तरह ठीक चला तो हम चलाएंगे, नहीं जाता तो कभी ना कभी छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है मेहनत करना, और मेहनत हमने अपने ही साइड पर रह के करनी है, जिसमें हमारा कंटेंट सिंपल है। हम कभी अपनी डेली लाइफ दिखा देते हैं, ठीक है, कभी मसरूफियत की वजह से हम कुछ नहीं दिखाते, कभी गाड़ी का दिखा दिया, जैसा कि आपने देखा भी होगा हमारी किसी वीडियो के अंदर कभी मैंने ये नहीं दिखाया कि चिरोज की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है, अपना उसका अपना बिजनेस है, मैं अपना काम करता हूँ, बिलाल अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप उसने लगाया हुआ है। लेकिन हमें शो ऑफ करने की ना ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं मैंने दिखाया कि हम बाइक पे भी गए हैं, 70 पे भी हम हर जगह फिरे हुए हैं। ये नहीं कि हमारे पास गाड़ी है तो हम सिर्फ गाड़ी में व्लॉग बनाएं, पेट्रोल डलवाएं, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। जिस तरह का बंदा अपनी आम रूटीन में ना बंदे को उसी तरह शो करवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही शुरू ऐसे ही अच्छा मियां साहब और शरोज, बात जो है ना खत्म नहीं होती, बात मुद्दा उधर का उधर ही है कि आपने ये काम करना है, ये किस तरीके से करना है। लोगों का ये भी मानना है कि आप लोग एक कंटेंट लेकर नहीं आ रहे, आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं वीडियोस के अंदर, लेकिन आपका ना मेजर कंटेंट नहीं। आज आप शादी पे गए हैं, ठीक है, कल आप कहीं और चले जाते हैं, वो डेली ब्लॉगिंग है, या तो आप वीक पे पूरे के पूरे वीक करें या फिर आप जो है कंटेंट लेकर आएँ। तो इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? बेसिक जो मार्केट फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केट जो भी थी, उसमें एक ट्रेंड चल रहा था कि जी आप अपनी डेली लाइफ को शो करें, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो सिर्फ डेली लाइफ शो कर रहे हैं जी, वो घर से बाहर नहीं निकलते, बेड पे लेटे ब्लॉग कर रहे हैं, उनके व्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम तो इसको प्लान कर रहे हैं कि हम कोई मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे कोई ये कंटेंट उठाते हैं, ठीक है, उसको मंथली लेके चलें या उसको वीकली लेके चलें, लेकिन उसमें हम कॉन्स्टेंट रहें कि हमने वीक में यही व्लॉग्स करने हैं, तो यही कंटेंट रखना है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट्स हैं हमारे पास, हम फूड व्लॉगिंग कर सकते हैं, बाइंडिंग है। उसके अलावा आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं, तो हमारा तो वैसे हर सैटरडे तकरीबन प्लान होता है, हम कभी किसी की तरफ बॉनफायर्स और बारबेक्यू, फिश पार्टी हर सैटरडे कहीं ना कहीं चलती है, तो हम उसकी तरफ रह सकते हैं। हालांकि हम चाहे हम वो भी दिखा सकते हैं सबको, हाँ, लेकिन जरूरत नहीं, हम डेली लाइफ में हमारा ये खाना पीना उठना बैठना चलता है, लेकिन हम वो नहीं दिखाते, जरूरत नहीं है। साथ इवेंट्स का भी है, इवेंट्स में इवेंट्स में हम बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो डीजे नाइट्स होती हैं अक्सर हम उनमें जाते हैं। अगर हमको पता फैमिली का कुछ ना प्रोटोकॉल्स होते हैं तो वो हमें फॉलो जरूर करने होते हैं। फैमिली कहती है आप जो मर्जी करें, एंजॉय करें, गलत कामों में ना आप जाएं, जो एंजॉय करें, लेकिन ना यूट्यूब को ना एक लिमिट के अंदर रख के हमें यूज़ करना है, इसका ना ओवर यूज़ ना करें, ताकि कल को कोई अपना ब्लेम ना कर सके कि ये इस तरह का था, कोई आपके ऊपर उंगली ना कम से कम उठाए। तो शिरोज साहब आपको कंटेंट सजेस्ट करेंगे हमें? मैंने आपको बताया मेरे लिए तो कंटेंट क्या मतलब होना क्या चाहिए कि महीने का हो, हफ्ते का हो, वीकली हो? मतलब सर आप कोई भी सीरीज कर सकते हैं, आप वीकली कर सकते हैं, ठीक है। आप वीक में 3 या 4 व्लॉग्स एक कंटेंट के उसको मंथली लेके चलें, ठीक है। वीक में एक टाइम टेबल बना लें कि आप वीक में 2 या 3 व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कर रहे हैं, ठीक है। आप उसमें व्यूज़ या अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाएं, ठीक है, क्योंकि आप फिर वही 2 नंबर तरीके की तरफ जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग इस बात को पहले भी कर चुके हैं कि फैमिली दिखा के व्यूज़ और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। ये हमने हमारे से अलावा पता नहीं कितने यूट्यूबर्स कर चुके हैं और पता नहीं कितने यूट्यूबर्स आज भी कर रहे हैं। अच्छा ये सब आपने बात नोट की होगी, ये जो यंग जनरेशन न्यू आई है ना, इनको ज़्यादा चस्का इस चीज़ का कि हमने जल्दी पैसे कमा लिया, उसके लिए वो कहते हैं हम कुछ भी करना पड़ जाए हम करेंगे। हमने 3-4-5 को फॉलो किया था ना हम सब्सक्रिप्शन के अंदर, उनमें से मैंने आज से नहीं देखा कि उनकी शादी भी है, हमें पता जरूर होता है सबको, लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि उनकी फैमिली कोई आई हो, कभी कोई बच्चा ही पीछे गुजर के चला गया हो। उनके शादियों के व्लॉग्स आए, ठीक है, उन्होंने डाले, लेकिन उस तरह नहीं किया कि जी एक व्लॉग एक दिन में 10 व्लॉग हो गए, ठीक है जी, माइयों भी चल रही है, मेहंदी भी चल रही है, बारात भी चल रही है, पूरी फैमिली दिखाई जा रही है। उन्होंने सिर्फ सिंपल एक अपना फ्रेंड का जो सर्कल था वो दिखाया, ठीक है, लिमिटेड रह गया, समझने बताना था कि मेरी शादी। हाँ, सिर्फ अपना उन्होंने एक इवेंट शेयर कर दिया, एक सेरेमनी आपके साथ शेयर कर दी कि जी हाँ मैं आई एम मैरिड, बस ना उन्होंने मेंशन किया। आई थिंक कि वो लोग भी इसके खिलाफ ही हैं, इस वजह से वो लोग इस तरह का कंटेंट नहीं बनाते। नहीं, हो सकता है खिलाफ हो सकता है ना हो, हर बंदे की अपनी एक माइंडसेट है, ठीक है।
और ये भी हो सकता है कि उनका कंटेंट एक बहुत ही सेपरेट है, जिनको आप लोग या हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका कंटेंट ये जो आज के लोग इस टाइम मिलियंस लेके बैठे हैं, वो उस कंटेंट को कभी अचीव कर भी नहीं सकते जितनी मेहनत उन लोगों ने कर ली है, ठीक है। हाँ, वो लोग आज अपना वो वाला कंटेंट छोड़ें, वो डेली व्लॉगिंग शुरू कर दें, तो ये जितने बड़े यूट्यूबर्स डेली व्लॉगर्स बैठे हैं, ये सारे खत्म हैं उनके आगे। उनके लेवल ही डिफरेंट है, आप उनको कम्पीट नहीं कर ये सकते। बात तो बिल्कुल आपने ठीक की है। और जो है ना, चलें फिर अब हम इस तरह कर लेंगे कि हम मंथली कंटेंट लेंगे, और फिर उसमें मसला ये आता है कि अब रोज एक ही कंटेंट को फॉलो करना वो थोड़ा मुश्किल नहीं होना था। सर मुश्किल जरूर है। डेली व्लॉगिंग तो उनके लिए आसान है ना, कि हमारे लिए भी अगर हम करेंगे तो हमने सुबह उठे, नाश्ता किया, बाहर गए, बाइक चला लिए, आगे कंटेंट एक सीक्वेंस में लेकर आना, उसमें भी आपको 2 से 3 दिन का शूट होता है बकायदा, उसके लिए आपको निकलना पड़ता है घर से। दूसरा ट्रैवलिंग पे भी अगर हम ट्रैवलिंग का भी करें तो उसमें फिर यही है कि हम ट्रैवलिंग तो हम लोग फौरी तौर पे कर नहीं सकते, ठीक है, यही क्योंकि वो भी आप पर्सनल रीजंस भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे कामों के मसले मसाइल ऐसे हैं, ठीक है, हर बंदा अपना काम छोड़ के हर टाइम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इस टाइम भी ये शूट हो रहा है और ये शूट आपको पता चले रात के 2:30 या 3 बजे शूट हो रहा है, ठीक है, क्यों कोई बंदा अवेलेबल नहीं है सारा दिन। ट्रैवल हम डिफरेंट टाइम्स पे करते हैं, जब हमें पता हो कि हम लोग 2 या 3 दिन कहीं पे फ्री हैं, ठीक है। जब मुझे 3 दिन के लिए कोई छुट्टी है, शरोज भाई को 3 दिन के लिए कहीं पे फ्री है, तो हम उसको मैनेज करते हैं, टूर्स करते हैं। हाँ, तब हम टूर लोग जरूर लेके आया करेंगे आपके लिए, ट्रैवल लोग जरूर लेके आएंगे, डिफरेंट जगह दिखाएंगे। ये नहीं कि लोग अगर एक मरी है तो मरी दिखा दिया, हम कभी ऐसी जगहों पे नहीं जाते, हम डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करते रहते हैं। वो मैं अकेला भी जा सकता हूँ, ये 2 अकेले भी जाते हैं, अक्सर बाइक टूर ये दोनों करते हैं, मैं नहीं करता, डिफरेंट रीजन्स की वजह से नहीं करते हम लोग। तो इंशाल्लाह आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन वो एक कॉन्स्टेंट एक कंटेंट हमारे लिए भी मुश्किल है। हाँ, हम लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम एक फील्ड को पकड़ें, हम देखेंगे हमारी ऑडियंस किस चीज़ को पसंद कर रही है, बिल्कुल हम उसको कॉन्स्टेंट कर लें, यार इस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, हम इसकी तरफ रहते हैं हमारी तरफ से, ठीक है। उसमें ये नहीं हो सकता ये आप चाय वाली बार नहीं, मैंने काम कर रहे हैं। ज़्यादातर पता है क्या, मैंने जब देखा है कि हमारे बीच में ब्लॉग ज़्यादा चलते हैं, पता किस चीज़ पे सर, बाइंडिंग सेरेमनी पे ज़्यादातर, कि हल्ला गुल्ला हो, ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को देखते थे कि जी हल्ला गुल्ला हो, शोर शराबा हो, मजा हो। हमने कुछ व्लॉग अपलोड किए जिसमें आपको पता है 100 या 200 व्यूज गए, उसके बाद अचानक ही आप एक डांस प्रैक्टिस या थाउजेंड्स में चले गए, एक डांस का शॉट अपलोड करते हैं, वो व्यू 1000 में चले जाता है। तो इस बात की समझ नहीं आती कि बेशक हो सकता है कि यूट्यूब की ट्रेंडिंग अपनी चल रही होती है, ठीक है, लेकिन ऑडियंस की भी होती है, माइंडसेट अटेंशन होती है कि वो किस तरफ काम देखना चाह रही है, ठीक है। या तो आप हम वो कर सकते हैं कि ये हम है और ये पार्टी हो रही है, बिल्कुल, उसके लिए वो जो आजकल टिकटॉक पे फेमस है, मोए मोए, हाँ मोए मोए कर ले, मोए मोए करके फेमस हो जाए, ठीक है। देखें टिकटॉक हल्का मोए मोए हल्का टिकटॉक आपको पता है हमारा कभी ट्रेंडिंग में चला जाता है, अच्छी व्यूज मिल जाते हैं टिकटॉक पे, लेकिन हम ऑडियंस को ना अभी तक समझ नहीं पाए। अच्छा, मैं आप लोगों ने एक मजे की बात बताता हूँ। हम 3 हैं, तो हम ना अक्सर तकरीबन दिन में ना हम लोग एक दफा ना तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए हम इकट्ठे जरूर होते हैं एक जगह पे। हम लोग कॉलेज से इकट्ठे फ्रेंड्स हैं, तो हमारी ना आदत है कि हमने रूल बनाया था कि जो मर्जी हो जाए हमने दिन में ना आपस में तो मिलना जरूर है, सलाम तो हमें जरूर करनी है। तो लास्ट टाइम हमने टिकटॉक हम बना रहे थे, और तकरीबन जो है ना इस बात को 1 महीने से ऊपर होने लगा। तो हमारे मियाँ साहब का एक फेवरेट सॉन्ग है, तो मियाँ साहब आपको जरा गा के सुनाएंगे, तो सलीमो। उस सॉन्ग पे हम बड़े दिनों से सोच रहे थे वीडियो बनाने का, क्या स्टार्टिंग थी उसकी ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन इस टाइम सर मेरे तो ज़हन में से निकल गया एकदम, माइंड फ्लैश हो गया, मुझे याद नहीं है जो मुझे याद है वो बताने वाली नहीं है। ओ सलीमो तू कितना गई, हाँ वो कितना गई थी, बड़ी प्रो बन गई थी। ये प्रो वाला लफ्ज़ जैसे कि पबजी में किसी लड़की ने ये गाना ना रिक्रिएट किया था, पहले जिसने गाया होगा वो एक अलग बंदा है, रिक्रिएट वाला गाना ना मिक्स होता है मेरे से, तो वो हमने अभी तक नहीं बनाया, टाइम्स के इश्यूज़ की वजह से, टाइमिंग इश्यूज़ की वजह से कि नहीं कर सकते हम, ठीक है। और दूसरा उस गाने में हमें नाचना पड़ रहा था, ठीक है, हमें शर्म आती है भाई, हम नहीं दिखाते अपने आप वैसे, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड कोई फंक्शन है हम डांस वगैरह करते हैं, हर बंदे ने किया। आपकी शादी पे हमने सिर्फ पहला डांस किया, आपकी शादी में, मेरी शादी पे इन लोगों ने पहली दफा डांस किया था, भंगड़ा शिंगड़ा चलता रहता है, हाँ इवेंट पे चलता है, इसको आदत है शोज वगैरह पे जाता है इस तरह के। हाँ तो ये तो गलत बंदा वो।
अच्छा, कंटेंट के हवाले से मेरे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है पॉडकास्ट का, जो बेसिक अभी हम कर भी रहे हैं, लेकिन हम इसको लेके चलें जिसमें हम कुछ डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन जो डिफरेंट जॉब्स करते हैं, हम उनको बुलाएं, उनसे बात डिस्कस करें, ठीक है। जिससे एक तो ये होगा कि नई जनरेशन जितनी भी देखने वाली है उनको आइडियाज़ होंगे कि हाँ भी कल को पाकिस्तान में रहने के लिए कौन कौन सा बिजनेस या कौन कौन सा काम ऐसा है जो वो करके बढ़ सकते हैं, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। कोई भी इन्फ्लुएंसर्स अगर हमारे पास आना चाहें, हम उनको इन्वाइट करें, अगर वो आ जाते हैं ठीक है, क्योंकि सर बात सीधी है, हम बजट देने में से नहीं, हम कोई पे नहीं करेंगे किसी को, कोई पेड प्रमोशन नहीं होगी किसी की। हाँ, इस तरह एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, बहुत अच्छा चला था, जिसमें उन्होंने कहा था जी बड़ा भरा बाहर होता, तो की कर दिया बड़ा भरा बाहर होता, ठीक। तो इसमें आपको एक और बात बताना चाहूंगी, इसकी जो सी चीज आप पूछ लेंगे ना कि भैया ये पैंट मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो ये भाई इस बंदे का एक ही लामा होता है, ये बड़े भाई की है। तो हम इस तरह का कंटेंट कर सकते हैं। तो ये हम बेसिक अपने व्यूअर्स पे छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम पॉडकास्ट की तरफ जाते हैं तो हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। बिल्कुल मियां साहब, आज आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट थी, आप सबको भी इस बात का इल्म होगा। तो आपका ना हमने एक वीडियो शूट किया यहाँ का, तो वो मैं इससे पहले अपलोड करूंगा, जरूर। आप देख सकते हैं हमने जो ना किस तरह हैंगरों के अंदर अपने मोबाइल एडजस्ट किए हैं, हाइट एडजस्ट करना, लाइट्स वगैरह चेक करना, ऊपर आप शैडो लाइट सारे देख सकते हैं, जिन्होंने पिछले साल आ जाना कंट्रास्ट से बनाया हुआ है येलो, ठीक है ना। ये तो बेसिक एक हमारे पास घर का मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और ये ना बहुत लंबा हो जाता है, तो उसके लिए पूरा एडिटिंग उसकी, फिर ये वही बात है कि एक दिन में एक पॉडकास्ट नहीं आ सकती। नहीं, हम लाजमी सी बात है एक दिन में एक पॉडकास्ट अपलोड करेंगे भी नहीं, हम वीक में लेकिन 2 कर व्यूअर्स सकते चाहते हैं हैं। कि आपकी 1 से 2 दिन के अंदर वीडियोस आए जरूर। तो सर फिर उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हम डेली ब्लॉगिंग करें, ठीक है। कोई भी लाहौर के अंदर कोई टूरिज्म कर लें, बेसिक टूर का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं आउट ऑफ सिटी जाए, ट्रैवल कर लेते हैं। आप ट्रैवल कर लें, लाहौर में कर लें, लाहौर में लाखों जगह हैं देखने के लिए, ठीक है। और हाँ, हम तो तकरीबन डेली वहाँ से गुजरते हैं, हम तो देख देख के थक भी गए हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाया, ठीक है। अंदरून है हमारे पास बहुत बड़ा, ठीक है। आप सगिया वाली साइड पे जाते हैं, वो बहुत डेवलप एरिया है आजकल, अंदरून लाहौर बहुत अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, हमारा डेली का गुजर है बेसिक, ठीक है। और हम लोग बैक एंड से, मैं बिलोंग भी नरून से ही करता हूँ, ठीक है। बेसिक सारा कुछ देखा भी हुआ है, दिखा भी सकते हैं, तो अगर आप उसकी तरफ जाना चाहेंगे हम आपको वो जरूर दिखाएंगे। कुछ जगह पे हमारे चकुर्जी के बाहर से रोज हमारे 4-5 दफा गुजरना होता है, लेकिन आज तक हमने भी कभी अंदर से देखा नहीं ये चकुर्जी है, दिखता है, वैसे तो वेरी गुड इंटरेस्ट आइडिया, नहीं है। इंटरेस्टेड हूं मैं इस आइडिया के अंदर, और मैं चाहूंगा कि हम लोग इस पे काम करें। हम रोज की ना जो लाहौर की स्पोर्ट्स है ना, छोटी छोटी बेसिक ये सबको पता होता है चकुर्जी, लेकिन आज तक उनके अंदर कोई नहीं गया होता। तो सर इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। हम डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्या वो मैं अलाउ करेंगे इस चीज के लिए कि हम अंदर जाएं, विजिट कर सकते हैं? जितनी भी इस टाइम पे मोस्टली ओल्ड प्लेसेस हैं, कोई भी ओल्ड आर्किटेक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, तो कुछ जगहों पे अलाउ है, आप जा सकते हैं, और कुछ जगहों पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिस्ट्रिक्शन है। ये सीसीपी ऑफिस चीज के अंदर जिन्होंने वो टी स्टॉल वगैरह लगाए, टी स्टॉल वगैरह, कॉफी सेशन उन्होंने बनाया, तो उधर भी हम जा सकते हाँ, हैं। हम जा सकते हैं बिल्कुल, वो पब्लिक के लिए अलाउ है वहाँ जाना, ठीक है, किसी को वो मना नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्या है, वो हमारा एक बड़ा सिक्योर और बड़ा सेंसिटिव इदारा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम वो नहीं दिखाना चाहेंगे, ठीक है। सीपीओ या सीसीपीओ हमारा एक पुलिस का इदारा है, ठीक है, जिसको हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। क्यों? सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं, ठीक है। कल को हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वीडियो की वजह से हम पे कोई भी किसी किस्म का केस है, बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, नाम हमारा आ सकता है कि इनकी वीडियो देख के मैंने ये तो किया, हम वो नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। हाँ, उसके अलावा काफ़ी प्लेसेस हैं, ठीक है। अंदरून लाहौर इतना बड़ा है, ठीक है, अंदरून लाहौर हम आप एक दिन में नहीं फिरा जाता हमसे, सीधी बात है। अगर अच्छी तरह उसको एक्सप्लोर करना लाहौर के मेरे ख्याल से 12-13 दरवाजे भी हैं। दरवाजे थे, अब वो लिमिटेड है, अब तो ठीक है? बहुत अब तो पुराने भी हो गए हैं, वो कुछ रिकंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम करना शुरू करके हम वो दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। हम उसके अलावा दिन में इतना ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, आप उसको अपने व्लॉग का हिस्सा ला सकते हैं। लेकिन एट दी एंड फिर वही बात रहेगी, हम फैमिलीज के साथ जाते हैं, हम फैमिली शो नहीं करेंगे, हमारी शक्ल आएगी, ठीक है, बिल्कुल। हम अपने आप को दिखाएंगे, हम वो प्लेसेस दिखाएंगे जहाँ और हम वो वीडियो बनाना पसंद ही नहीं करते जिसमें हमारे ना पीछे फैमिली है। वो जिस तरह शादी वगैरह का इवेंट होता है, अब बंदा गुजरता है, कोई लड़की बीच में से गुजर जाती है, अब आप उस चीज का बुरा ना बनाना कि आपने तो कहा था लड़की आएगी नहीं, वो रैंडम कोई भी गुजर सकता है। एक होता है कि आप एक माइंड के साथ लड़की को लेके आए हैं, ठीक है, अपने व्लॉग में। एक होता है कि कोई भी गुजर रहा है ऐसे में,
आ गया ठीक है, कोई issue दूसरी नहीं। बात के ना कुछ लोग होते हैं, कुछ ओपन माइंडेड होते हैं, अनकंफर्टेबल, उनको नहीं फील होता, कंफर्टेबल होते हैं उनको कि मतलब कैमरा है का वीडियो बन रही है का ब्लॉग बना रहा है, उनको कोई इशू नहीं होता। तो उनका कोई नहीं, हम कह सकते कि वो खुद आके हमारे पास आके खड़े हो जाए या बात करना शुरू कर दें। हम अपने पास की जितनी लाइफ हमने गुजार ली यूनिवर्सिटी में, आपने 3-4 साल भैया सर गुजारे। मुझे ना एक और कंटेंट याद आया। जी हम आपस में बैठते हैं, पॉडकास्ट वगैरह बना रहे हैं, किसी ने प्लान बनाए एक वीक के अंदर हम सब दोस्तों में इकट्ठा करते हैं पुराना को, ठीक है, और हम उनके साथ मिल बैठ के गपशप जरा लगाते हैं और एक वीडियो ज़्यादा शूट करते हैं। सर पुराने दोस्तों को इकट्ठा करने का मसला मसाइल तो बेसिक कोई नहीं है, ठीक है, लोकेशंस का इशू नहीं है, लेकिन हर बंदा अपने काम में मसरूफियत रखता है, जिसकी वजह से हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। हम मेरे ख्याल से 7 साल होने वाले हैं तकरीबन कॉलेज, तकरीबन 7-8 साल हो गए, तो चलते चलाते हैं हम। मिनिमम भी अगर हमारा ग्रुप था तो हम 30-35 लड़कों का ग्रुप रहा है, बिल्कुल कॉलेज लाइफ से शुरू करके हम 30-35 लड़कों का ग्रुप रहा है। एट दी एंड हम 3 ही इकट्ठे हैं, ये 4 है, चौथा हमारे पास बहुत कम आता है। हमारे उसामा भाई हैं जो उनकी शौक है मोबाइल होगी, वो नहीं उठते, ठीक है। कोई भी बंदा ऐसा जो दुकान पे बैठने वाला है वो कभी भी उठ के किसी दूसरे लेकिन चीज़ कुछ को time टाइम नहीं होता है वो हमारे साथ बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि दिन ईद में- के दिन, बकरा ईद के दिनों में दिन के वो बहुत 3-4 दिन ज्यादा ऐसे जरूर होते हैं कि वो हमारे पास आता है। मियां साहब एक और आइडिया मेरे जहन में आया है, और मेरा आइडिया ना बार बार आई जा रहा है, मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं ये अपनी बातों से। तो एक और आइडिया मेरे दिमाग में है, और वो आइडिया ये है कि हम इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि हम आपस में बैठे अपनी कोई पुरानी कॉलेज की बातें छेड़ें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो बताएंगे कि हमें सबसे अच्छी स्टोरी इस बंदे की लगी है। इस बारे में क्या हाँ, ख्याल है? आप अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, जो हम कोई सबको issue पता नहीं। भी हो। हाँ कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। कॉलेज में हाँ हम कुछ लिमिटेड स्टोरीज आपको नहीं बताएंगे, वो किसी सूरत में बता सकते, क्योंकि वो आप वो भी प्राइवेसी के प्राइवेसी में भी आ जाती नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कुछ चीज़ें हमने कॉलेज लाइफ में यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसे भी की हैं जो हम अपनी फैमिली से भी छुपते हैं, ठीक है, जिनमें हम अपनी फैमिली से भी छुपते हैं, और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग या अच्छी स्टोरीज होंगी तो हम जरूर आपके साथ शेयर किया करेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। और दूसरा जो आपने से पहले बात की टूरिस्ट प्लेस छोटी छोटी जो हमारी बनी हुई है, हाँ। तो इन पे हम जाया करेंगे अब, ठीक है, वीक में एक दफा जरूर जाएंगे एक लेकिन जगह पे। उसमें ये नहीं होगा कि अगर हम अंदरून गए हैं तो हम पूरा अंदरून एक ही व्लॉग में दिखाएं। नहीं। हमारे व्लॉग्स 5 मिनट के नहीं हो सकते, 3 मिनट के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 10 के भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों? वो वेरी करेगा प्लेसेस टू प्लेसेस, ठीक है। वजीर खान है, आप उसमें मैक्सिमम क्या दिखा देंगे, ठीक है, अब सिनेमैटिक्स तो ले लेंगे, ठीक है। अब सारा कुछ दिखाने के बाद उसको 5 मिनट के अंदर वाइड अप करना चाहिए, ठीक है। क्यों? आप उसकी हिस्ट्री नहीं बताना चाहेंगे लोगों को, आप बड़ी हिस्ट्री बता भी देंगे ना तो इतनी ज़्यादा कोई हिस्ट्री आप नहीं बताएंगे कि जी यूट्यूब पर अपना यार, लोग उन चीज़ों को पहले देखेंगे, लोग बिल्कुल पहले देख चुके हैं या देख लेंगे। तो अब शरोज भाई के पास अगर कोई आइडिया है। मेरे लिए तो यही बेहतर है कि यही कहूँगा। अच्छा मैंने ना एक बात नोट की है, शरोज हर हाल में खुश है, इसको टूर पे ले जाओ, इसको खिला पिलाने के लिए ले जाओ, इसको जिधर क्यों ना जाना है ये बंदा के हाँ मैं बैठते हैं शरोज भाई को फोन करते हैं और स्पेशल हम एक चीज़ बड़ी डिमांड करते हैं इनके घर के मियां पास साहब, से बंद प्लस्तर। वो बताना नहीं था लेकिन हमें बता रही है। नहीं, कोई बात अगला नहीं। ब्लॉग हमारा 1+ पे होगा, उसकी सारी हिस्ट्री आपने सर पता करके रखनी है, ठीक है, ठीक कब बना, कब से है, कौन चला रहा था, उसकी सारी फैमिली की हिस्ट्री, बैकग्राउंड इनका इंडिया से किधर से है। अच्छा मैंने ना नोट किया, आम हम अंडे वाला बर्गर भी खाते हैं, शवारमा महंगे से महंगा हमने बर्गर भी खाया, लेकिन जो उसकी चस है ना, जो टेस्ट है उसका, वो उसका मुकाबला कोई नहीं है। तो अब हम उस पे जाएंगे, मेरा अगला ब्लॉग इंशाल्लाह उसी के ऊपर आएगा अब, तो अब हम उस पे जाएंगे, पॉडकास्ट नहीं होगा, वो बेसिकली ब्लॉग होगा हमारा, मिनी व्लॉग होगा, मिनी ब्लॉग होगा। तो हम उस पे जाएंगे 1+ से, तो उसको सारा शूट करेंगे हम लोग, सिनेमैटिक शॉट्स उसके लेंगे, उसी के हम रील्स भी बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे। तो आपने का ना देख के बताना है कि आप लोगों को वो माहौल कैसा लगा। माहौल तो बेसिकली अंदरून वाला ही होगा वहाँ पे, हाँ बहुत ही 5 स्टार के होटल नहीं वो बहुत ही कॉमन, जिसका ढाबा नहीं होता, ढाबा टाइप होता है। हमारे यहाँ पे जो लोग बड़ा हाइजीन का ख्याल रखते हैं ना, तो उनके खाने की चीज नहीं है, सबसे पहली बात, सबसे ठीक है। लेकिन जो खाता है वो बार बार आता है। हाँ ये बात जरूर है। और कुछ जो बाहर के मम्मी डैडी लोग, बहुत ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे खाने के लिए। मम्मी डैडी तो बेइंतहा अच्छा आते हैं ना वहाँ कुछ पे। वो बैठ जाते हैं, बैरिया में 3 है यूनिवर्सिटीज के दोस्त हैं, उनका ये ख्याल था कि कोई ये बंद प्लस्तर करने वाली कोई चीज होगी, कुछ ऐसा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, क्या पता वो देख भी रहा हो। तो वो जब फर्स्ट टाइम आया ना तो उसने बहुत नाम सुना हुआ था कि जी बंद प्लस्तर खाने वाला चूंगी का। तो वो जब आया तो वो मुझे यही कहता कि यार ये कोई प्लस्तर किया कुछ किया, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये सिर्फ अंडा खानी है और ये बंद है बस,
इसको एक वो अच्छी अच्छा वैसे मैंने एक बात बतानी थी, वो आपके घर से भी काफी दूर है, मेरे घर से भी दूर है, शिरोज के घर से भी काफी दूर है, तो किसी ने प्लान बनाए या जाहिर बात है हम किसी एक दिन प्लान करके और मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड का प्लान करेंगे, ठीक है। और तो उससे पहले फिर कोशिश हमारी ये होगी कि ना आप खाएं वो चीज़, ना वो खाए, ना मैं खाऊं। मैं सर- किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी पे वो चीज़ लगी भी ना देखी। सर ये तो बात है उस साइड का रूट किसका मैं स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगा देनी यूट्यूब की उस चैनल के ऊपर। बेसिक बात है रूट किसका, ठीक है। अब अगर मेरा वो रूट हुआ तो मैं तो खाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, सीधी बात है सर। तो चले भी ऐसा कर लेते हैं हम लोग, जो पहला खाने जाएगा वो उसी टाइम सबको बुलाएगा और जो नहीं आएगा उसको ऑलरेडी ट्रीट पड़ती है। जैसे कि आज वो हमारा पे बेकरी वाला रूट था, भाई को गम लग गया था, मैंने क्रीम पफ केले खा लिए मैंने। हमारे इस भाई को तहजीब का गम है, इस भाई को टीकेआर का गम है, इस भाई को आज बेकरी का गम लग गया, ठीक है। तो हमने बहुत महंगे महंगे खाने भी खाए हुए, रेस्टोरेंट्स में गए हुए हैं, रिहाइश भी की हुई है अच्छी अच्छी, लेकिन कुछ मेजर जगह होती हैं जिन पे ना बंदा कहता है हर बंदा ही गया हुआ है तो मैं इधर क्यों जाऊँ। हाँ ऐसे ही। तो इंशाल्लाह हम लोग पहुंचेंगे कल 15 से बड़ी जगह के ऊपर, आपको वहाँ का सारा ब्लॉग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि शिरोज साहब पहले जाएं वहाँ पे, ताकि बजट जरा इनका थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए। आपको हम किसी दिन एक स्पेशल व्लॉग भी दिखाएंगे बाइक का, बाइक का इंशाल्लाह जरूर। तो हमने लेके खड़ी की भी है। अच्छा बात फिर आ जाके भैया हमारे पास टाइम नहीं चलाना। हाँ बात वगैरह उसकी ब्लॉग्स में होती थी, उसकी बैटरी भी डेड हो चुकी है, इसी वजह से उसकी बैटरी डेड हो गई है कि हमने यूज नहीं की। यूज लेके खड़ी कर दिया गैराज में, ठीक है, और बस चलाने का कोई टाइम नहीं है। और इसको वैसे मैं चाहता नहीं था कि अभी आप बताओ सबके सामने नहीं, शो करो, जैसे कि लेकिन अगर कर दी है reveal तो किया हुआ। नाम नहीं बताएंगे इसका, नहीं, reveal हम ठीक है, पहले और कर ना चुके हैं। थंबनेल पे हम बताएंगे, हर बंदे ने कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी बाइक है। हाँ जरूर बताएं, जरूर बताएं। आपको इंशाल्लाह उसका भी किसी दिन दिखाएंगे प्रॉपर कि क्या चीज़ है वो, और उस पे भी हम किसी स्पेशल जगह पे खाने या घूमने जाएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए तो हम 2 बंदे हैं, ठीक है, मैं और नवीद भाई जाएंगे, इनको हम पीछे से बुला लेंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो अगली रोटी भाईजान खिलाएंगे, कोई मसला नहीं। चलें इंशाल्लाह ऐसे ही करते हैं। अच्छा मियां साहब, मेरा आपके बताना है एक इत्तेफाक है, वो क्या कहते हैं उसको वर्ड को, क्या कहते हैं उस वर्ड को कि मैं वो नहीं हूँ आपसे राजी नहीं हुई बात पे। मैंने अपना एक 30 डेज का चैलेंज शुरू किया था, तो नमाज चैलेंज, आज जैसे कि आप सबको भी पता होगा, इन सब के कहने पे हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह सारी पढ़ते हैं, कोई एक दो मिस भी हो जाती है कभी दिन में, कभी कभी नहीं भी पढ़ी जाती, कभी नहीं भी कभी पढ़ी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, ऐसे चल तो रहा है। उस पर हमने चैलेंज शुरू किया था कि 30 डेज का नमाज चैलेंज है। तो YouTube मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा था, लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं है। उसकी क्या वजह हो सकती है? सर- क्या मैं कोई बेहयाई कर रहा था उसमें, नहीं। कोई ऐसी बात कर रहा था? लोगों ने बकायदा कमेंट करके कहा है कि अगर आप नमाज पढ़नी तो अपने तक रखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सर तो ऐसे तो फिर इंसान डेली लाइफ अगर कोई दिखा रहा है तो आप उसको कमेंट करके कहेंगे अपने तक रखें, आप क्यों देखते हैं? देखिए जी, अफसोस होता है कि बंदा इतनी मुश्किल से ब्लॉग बना रहा है, मेहनत आप कर रहा कोई है, भी एडिट करता है, काम और एंड पे जैसे- जब इस तरह का रिस्पॉन्स आता है तो फिर बंदे को अच्छा नहीं लगता। ब्लॉग करते हुए कोई भी काम आपको दिखाना, अच्छा काम बुरा काम हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आप ये काम करें, और ना कभी हमने अगर कोई ऐसा काम हो भी गया तो हम उसको अपलोड नहीं करते, ठीक है। हाँ अच्छे काम अगर हम आपको दिखाते हैं तो हम इसलिए दिखाते हैं कि कोई भी बंदा देख के हमसे वो चीज़ सीखे, ठीक है, या वो अडॉप्ट कर ले कि यार ये लोग अगर नमाज पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ लें, ये लोग ये अच्छा खाना खा रहे हैं हम भी खा लें। दिखाने का बेसिक वजह ये होती है, ठीक है। अब लोगों को नहीं पसंद, भाई लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि आप जी वल्गर चीज़ें देखना चाहेंगे, हम वो डांस देखें, वो ड्रामे देखें, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। हम मना लोगों नहीं को करते आजकल किसी को। पसंद है अभी यही बस। हम किसी को मना नहीं करते। मैं एट द एंड मेरा आप दोनों से कुछ सख्त सवाल एक मैं आपसे सवाल जी, जी, आपको करो। जवाब देता हूँ। मैंने जितनी देर मीडिया फील्ड पढ़ी, फिल्म पढ़ी, उस टाइम तक हमें पहले साल में एक चीज़ समझ आ गई, वायरल होने के लिए या फेमस होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, या तो बहुत टॉप क्लास अमीर आ गए, आप पैसा लगाना शुरू कर दो, उजाड़ो, लोगों को दिखाओ जी मैं उजाड़ो, या बेहयाई शुरू कर दो, आप दिनों में वायरल हो, कोई मुश्किल काम नहीं। और हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं Interest है नहीं। इतनी जल्दी तरक्की करना। ना तो इतना ज़्यादा पैसा है, होगा भी तो इतना फजूल खर्ची हम करना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। आप करना चाहेंगे, आपको मेहनत से कमाई चीज़ कोई भी नहीं चाहता कि उजाड़ दी जाए, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, तो इस रीज़न से अंदर आप पीछे ही रहेंगे, वल्गर आइटम्स की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, वरना तो फिर आपने कितनी कहानियाँ सुनी और कितनी देखी आपको पता है।
अच्छा, मेरे आप दोनों से कुछ सख्त सवाल होंगे, तो बुरा नहीं बनाना आप दोनों ने। तो जो ना इतने भी सख्त नहीं होंगे मीडिया से रिलेटेड ही। तो आप भी बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और शिरोज भाई आप भी बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल को अगर जब आप फेमस हो जाते हैं, अच्छे यूट्यूबर बन जाते हैं, तो आपको क्या ख्याल है कि आपको लोग बिजनेसमैन के नाम से बुलाएंगे, यूट्यूबर के नाम से बुलाएंगे? सर जो इंसान की पुरानी पहचान है ना, वो रहे तो ज़्यादा बेहतर। ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है। तो आपकी ख्वाहिश नहीं होगी कि जब मैं मार्केट में निकलूँ लोग मुझे कहेंगे ये तो फोर ब्रदर्स का मेंबर जा रहा है इसका? सर एक सेकंड नेम मिल जाना कोई वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, कोई मुझे कि मेरे सेकंड नेम की वजह से कोई बंदा जानता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो पहली कोशिश है वो ये है कि हाँ भाई मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ मैं उसको ग्रो करूँ साथ, और उसकी वजह से पहचाना जाऊँ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब की वजह से पहचाना जाऊँ। यूट्यूब एक लोगों के लिए ना एक बहुत ही मेन चीज़ है कि करना कमाना ही है तुम्हें, सानू नहीं। इससे कमाएं, पैसा आता किसी को बुरा नहीं लगता भाई, पैसा आएगा हम भी रखेंगे जेब में। और हमने बेसिक कमाने के लिए शुरू भी नहीं किया था, हमें शौक है इस चीज़ का। हम चाहते हैं कि मैं कश्मीर गया हूँ, मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, तो मैं अपने भाइयों को भी साथ दिखाऊं, जो लोग कश्मीर नहीं जा सकते, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हम भी हर मंथ कश्मीर नहीं जाते, हम पूरा साल पहले कमेटियां डालते हैं, पैसे जमा करते हैं। ये लोगों को लगता है शायद आज पैसे आए हैं, कल इधर चले गए हैं, परसों में चले गए हैं। अक्सर आपको हमारी इकट्ठी वीडियोस भी आती हैं कि मैं चला गया उसके बाद ये चले गए, तो वो अलग अलग होता है। पूरा पूरा साल पहले पैसे जमा करते हैं, इतनी आसानी से पैसे नहीं कमाए। कुछ लोग ऐसे भी तो करते हैं ना कि मतलब यूट्यूब पर पहले हो गए अच्छी तरह पॉपुलर हो गए, उसके बाद वो कोई बिजनेस खोल लेता है, कोई होटल खोल लेता है, कोई रेस्टोरेंट खोल लेता है, बाद में वो अपने उस फेम के तौर पे वो उस होटल और बिजनेस को डेवलप कर लेता है। मैं बिजनेसमैन हूं। मैंने बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसे खा चुका हूँ। ठीक है, फेसबुक यूट्यूब पे इतनी हाइप रही है उनकी, इतनी हाइप रही है, और पैसे उजाड़े। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं होता, पैसे उजाड़े। एक जगह नहीं, बड़ी जगह है ऐसी है, एक बड़ी फेमस जगह थी, तो हम स्पेशल उधर खाना खाने लाहौर से गए, इस्लामाबाद में तो हम कजन्स गए, कुछ खाना मंगवा लिया। अब वो बेसिक खाना ऐसा प्लान मेरा था कि जी बड़ी फेमस जगह खा के ट्राई करते हैं। ठीक है, खा के ट्राई करने के चक्करों में हम चले तो गए। अब हमने खाना ऑर्डर किया और वहाँ के जो रिव्यूज़ थे साथ में बैठे लोगों के, वो कहते थे कि भाई पहले हमारे खाने में से चख लो, पैसे ना ज़ाया कर। और हम लिटरली पैसे ज़ाया करके उठे थे, और बड़ा फेमस है, बड़े लोग जाते हैं। आज हम वही चीज़ घर बनाते हैं, घर बना के खाते हैं। स्पेशल मजे की चीज, मैं उससे स्पेशल बनवाता हूँ, और ये तकरीबन हर वीकेंड का काम है मेरा। वो हमने स्पेशल बनवा के खाते हैं। तो उसका जायका उधर से अडॉप्ट की थी ना चीज़ कि जी एक फेमस चीज़ है, अडॉप्ट करके खाना शुरू कर दी। लेकिन हमने जो एक टेस्ट बर्ड था हमारा, हम उसके हिसाब से उसको बनवाते हैं। किसी दिन आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे, जिसमें स्पेशल मैंने एक बनवाया तो ज़रूर दिखाएंगे। और बेसिक अभी एक पार्टी है, अभी पेंडिंग पार्टी है मेरी तरफ, तो मेरा प्लान है उस पार्टी में आपको भी खिलाया जाए। अब आप सारे पोल सबके सामने खोली जा रहे हो। हमने सोचा होता है कि आपको सिर्फ बताएंगे एट दी एंड कि हम अब ये करने लगे हैं, मियां साहब बस इतना सीन नहीं है। अभी पार्टी का मेरा कोई प्लान भी नहीं है उनको जल्दी देने में, बड़ा डिले है इसमें। तो सब आपको अगर यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि कल को आपको किस तरह कहता है कि शिरोज भाई यूट्यूबर, शिरोज भाई ये, शिरोज भाई ने तो कारोबार था ही नहीं, तो इन्होंने यूट्यूबर के हिसाब से मुझे ज्यादातर शौक है घूमने का, ट्रैवलिंग करने का, टूरिंग करने का। ठीक है, तो यूट्यूब पे मुझे नहीं है ये, बस वो कहते हैं ना फ्रेंड्स के साथ मिलके के यार आओ एक शुरू करते हैं यूट्यूब पे चैनल। तो मैं भी आप लोग जैसे ही हूँ, साथ अपना तो कमा रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर मुझे टूरिंग ट्रैवलिंग। तो आप इन सबको बता सकते हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं। हाँ। हम कोई पर्सनैलिटी जितनी बड़ी बड़ा बंदा हो जाए, बंदे को ना अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो पाँव उतने मिलाई जितने बंदा रहता है ना, हल्की तरक्की करते हैं ना, बंदे के अंदर थोड़ी वो अकड़ आ जाती है। यार बेसिक आप इसी में मैं आपको काउंटर करना चाहूँगा, जो हम दोस्तों को इकट्ठा करने का प्लान था। ठीक है, मेरे कुछ इख्तिलाफात बहुत से लोगों से रहते हैं। ठीक है, उनको मेरे से हैं या मुझे उनसे हैं, एक डिफरेंट डिबेट है पूरी। मैं लोगों को इस वजह से भी कम मिलता हूँ। अभी हम 3 लोग हैं, जो भी हाल है, जेब में कोई एक पैसा नहीं है, जेब में ला रहे हो बड़ा। कभी किसी की तरफ देख के हमने ये नहीं कहा जी तू बड़ा अमीर हो गया, खैर है तेरे को पैसा नहीं है। बड़ी जगहों पे मैं फंसा हूँ, मैं ऐसी कंडीशंस में आया हूँ। 100 मामला बंदे के होते हैं। मैंने हर मामले में फ़ोन किया किसी को, यार इधर फंसे आ जा। हाँ, कुछ लोगों की गर्दन में अगर सरिया आ जाता है, थोड़ा सा पैसा देख के आना कोई बड़ी बात नहीं है। नया बिल्कुल, बड़ों के कॉल होते थे कि जितनी ज़्यादा अकड़ है ना, उतना नया पैसा उस बंदे के पास है। ऐसा ही है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बड़ों ने हमें सब कुछ दे दिया पहले,
ठीक है, कारोबार और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे से सिखाया है सिखाया है। कि पैसा जितना मर्जी आ जाए अपने ना अपने आप को अमीर से मिल रहे हो उसकी तरह उस बन तरह रहे में हो, जो गरीब से गरीब से मिल रहे हो तो गरीब की तरह बन रहे हो, ठीक है। हर जगह उसी तरह चलते हैं। क्योंकि हाँ, मियां साहब मैंने बात बड़ी नोट की है, मुझे चुपी है बड़ी बात। लोग वैसे आपसे सही मिल रहे होते हैं, अगर पैसा आता है उनका अखलाक बदल जाता है, उनके बात करने का तरीका बदल जाता है। मैंने वही वो बात- समझ वो आपको हकीकत समझने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं आपकी वैल्यू कोई सर नहीं मैंने है। आपको वही बात अभी पॉइंट आउट की, 30 से 35 लड़कों का ग्रुप आज 3 में बैठा है, तो क्या रीजन है, ठीक है। और वो सब इकट्ठे नहीं है, नहीं, वो 30 से 35 भी आज इकट्ठे नहीं है। नहीं अब हमें तो ठीक है, हम 3 तो हैं साथ, लेकिन साथ ये नहीं हमारे साथ उसामा वगैरह बकाया भी है, ये नहीं लिख लो कुछ अपने काम हो के जाता है, सलाम दुआ हर बंदे से है। बंदे से है। ठीक है, ये जाते बात हैं, नहीं कि मिलना नहीं है। मिलते भी हैं, वो हमारे पास आ जाए, हमने कभी ये नहीं कहा जी ये बंदा हमें साल से नहीं मिला तो हम क्यों मिले, और जो हमें बुलाए हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जाएंगे नहीं, जाएंगे। ये करेंगे। हाँ, कुछ जगहों पे कुछ वजूहत की वजह से मैं नहीं जाता, ठीक है, मेरी अपनी वजूहत है, एक अपना माइंडसेट है मेरा, मैं नहीं जाता कुछ जगहों पे। कुछ जगहों पे मैं बगैर बुलाए भी जाता हूँ, ठीक है, वो वेरी करता है कि वो किस किस्म का इवेंट है, ठीक है। अब बड़े काम ऐसे हैं भाई, मेरी जाती शादी पे या बंदे वेटर थे, ये भी वेटर था वो भी वेटर, तैयार हो गए ये बंदे वहाँ पे वेटिंग कर रहे थे क्यों एक इवेंट अपना, बिल्कुल। ठीक है। हम तीनों की फैमिलीज में ऐसा है कि मैं इसके घर में उठा के चला दूंगा, इसके घर वाले मुझे मना नहीं करेंगे, ये आ जाते हैं इनको मना नहीं करते जी जो काम ऐसे है। ही। मेरी शादी से पहले तक आप लोग मुझे कहाँ से उठाते रहे, आगे बैठ से नीचे गिराते रहे, आगे बैठ से जब आगे बेल पे जाइए इसकी माँ जी ने या वालिद साहब ने ये किया ऊपर कमरे में सो अब रहे रात- हम हमसे नहीं उठ रहा, खुद जाके उठा लोगे डॉक्टर। हम रात को कह के सोते थे कि भाई सो जा सुबह उठना, और जिस टाइम पे हम उठते थे और ये भाई सो रहे होते थे तो हम लोग इनको उठाते थे। रीजन ये है, आप में भी ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी। हाँ, अल्लाह आप सबको पैसा दे, तरक्की दे, ठीक है, आमीन। और तरक्की करने के बाद कभी किसी को हकीर नहीं समझना, ठीक है। बिल्कुल। इंसान पे मुश्किल वक्त आते हैं, हालात हर इंसान के सदा एक जैसे नहीं है, अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले भी लेता है, बिल्कुल। जिसको देना आता है ना वो बहुत जल्दी खींच भी लेता है वापस, ठीक है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि आप लोगों ने आजिज़ी किया, ठीक है, आप लोग दूसरे लोगों को कैसे देखते हो, ठीक है। हम बहुत से काम ऐसे भी करते हैं जो अल्लाह की राह पे हैं, हम नहीं दिखाते। आप देखनी लोगों को भी भी खास चाहिए। तौर पे अगर हमारी की वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको नेक्स्ट टाइम हमारा ब्लॉग देखने की, ना उस पे उसको दिल पे लेने की ज़रूरत है कि मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। मैंने ना मियां साहब ये बात नोट की है, हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं ना कि महंगे काम करते हैं तो लोग ना समझते हैं हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें शायद शौक करवा रहे हैं। सर किसको ज़रूरत है, आपके घर कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जाती घर है, पास गाड़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए, यही अमीरी होती है, इससे ज़्यादा कोई मेरे ख्याल से अमीरी बंदे को होती दिल का नहीं अमीर है। होना चाहिए, हैं? दिल का बंदे को अमीर होना चाहिए। सर हर बंदा दिल का भी अमीर नहीं है, पैसा होना दिल की अमीरी पैदा नहीं करता, और गरीब बड़े अमीर है, गरीब बंदे दिल के बड़े अमीर है, पैसा खर्चना जानते हैं अगर उनके पास हो, दोस्तों को खिलाने पिलाएं, खर्चे उन पर, ठीक है। आप मुझे खिलाएं, मैं इसको खिला दूंगा, आपको नहीं खिलाऊंगा, आपके साथ दुश्मनी क्या है? अच्छा, अब हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, अब अपनी पॉडकास्ट तो करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी। पॉडकास्ट अगर हमारी अच्छी लगती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली से सब्सक्राइब करवाना है, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, और वीडियो में कमेंट करके हमें बतानी है अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें तो आपने हम तक ये बात पहुँचानी जरूर है। तो मियां साहब आपको अल्लाह हाफिज़। सर आपको अल्लाह हाफिज़, आप सबको भी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आप सबको किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, या कभी वो podcast मिलेंगे, में। कभी हम मिलेंगे, कभी ये मिलेंगे। नहीं, नेक्स्ट जो हमारा है वो तो हमारा जो है ना बर्गर फिक्स हो गया है, तीन- वन वो प्लस तीन- हमारा फिक्स है, वो 3 हो गया, वो डन हो गया। है, ठीक है। और वो इंशाल्लाह करीबी आपको इंशाल्लाह। दिखाएंगे भी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।